हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। आप अभी जान रहे हैं कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसी के टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों को ट्रेन का चैप्टर। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सेकेंडों में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान देंगे, बातों को समझेंगे, अच्छा से ध्यान देंगे हमारे बातों को। अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है तो सारा का सारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही मेथड से बनते हैं। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम बनाने जाएंगे तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में एक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5 सेकंड में ही आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारी बातों को समझना होगा, जानना होगा, पूरा का पूरा ध्यान देना होगा बातों को समझने में। यदि आप अच्छे से समझ पाते हैं और पूरा वर्क कर पाते हैं तो क्वेश्चंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ना ही आपको ट्रिक के पीछे भागना है, ना ही बड़े बड़े प्रोसेस के पीछे भागना है। केवल ध्यान देना है मेरे साथ वर्क करने पे। तो आइए हम लोग वर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेन का चैप्टर। तो ट्रेन का चैप्टर मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस चीज़ों को आप जानते होंगे। अब इसके साथ रही बात कि ट्रेन का यदि क्वेश्चन आता है तो ट्रेन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला बात, दूरी हमेशा जोड़ेंगे। सबसे पहला बात क्या बोला जा रहा है कि किसी भी हालत में दूरी हमेशा जोड़ना है। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, हमारा दूरी हो गया 800 मीटर। बातों को ध्यान देंगे, मैं दूरी जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, चाल नहीं। तो किसी भी हालत में आपको दूरी जोड़ना है। एक ट्रेन 200 मीटर लंबा, प्लेटफॉर्म 500 मीटर लंबा, हमारा जो दूरी होगा वो 700 मीटर होगा। किसी भी हालत में दूरी हमेशा जोड़ना है। दूसरी बात पे ध्यान देंगे तो आदमी, पक्षी, पोल, जानवर, खंबा, ये सब का जो दूरी होता है वो 0 होता है। यदि एक ट्रेन 500 मीटर लंबा है और वो किसी खंबे को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, खंबे की लंबाई 0, यानी फाइनल दूरी 500 मीटर। बात को आप समझ रहे होंगे। तो किसी भी हालत में दूरी जोड़ना है। तीसरी बात पे आते हैं, चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में लेंगे। चाल हमारा 2 यूनिट में माना जाता है जनरली, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो चाल आपको जो लेना है वो हमेशा मीटर पर सेकंड में लेना है। दूरी हमेशा मीटर में लेना है और समय हमेशा सेकंड में लेना है। तो एक बार फिर से बातों को आप ध्यान दे देंगे कि किसी भी हालत में दूरी जोड़ना है। आदमी, जानवर, पक्षी, पोल का जो दूरी होता है वो 0 होता है। चाल हमेशा आपको मीटर पर सेकंड में लेना है, दूरी आपको मीटर में लेना है, समय आपको सेकंड में लेना है। यदि गाड़ी एक ही दिशा की ओर जा रही है या गाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आदमी जा रहे हैं तो चाल हमेशा घटेगा। समान दिशा में चाल हमेशा घटता है, विपरीत दिशा में चाल हमेशा जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की सारी बातें आप समझ रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन जल्दी कैसे बनता है इस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो अब देखेंगे, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेगा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को हमेशा मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मतलब चाल जो लेंगे हमेशा मीटर पर सेकंड में लेंगे। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, मतलब उस ट्रेन की चाल जो होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी।
उसी तरह देखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। आपको ये याद रखना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। ये बातें आपको याद रखने से ट्रेन का क्वेश्चन बिल्कुल सेकेंड में बनेगा। तो हमारी बात समझ रहे होंगे आप अभी तक। किलोमीटर प्रति घंटा को हमेशा मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। एक बात आप ध्यान देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और आपको यही काम करना है ट्रेन की जब क्वेश्चन बनाएंगे तो। यदि चाल मीटर पर सेकंड में दे, यदि चाल मीटर पर सेकंड में दे तो वो रहने देंगे, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे होंगे आप। चाल अगर किलोमीटर पर घंटा में दे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। लेकिन चाल यदि मीटर पर सेकंड में दे तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में ही लेंगे। तो इस चीजों को याद करना बहुत ही जरूरी है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 10 मीटर पर सेकंड में बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, आपको याद ना करना पड़े, हमारा वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 20 मीटर पर सेकंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 मीटर पर सेकंड, 90 का मतलब 25 मीटर पर सेकंड, 54 का मतलब 15 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, दूसरी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशा से आ रही है। तो विपरीत दिशा में हम चाल को जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में हम चाल को जोड़ते हैं तो 36 और 72 108 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा चाल हो गया। 108 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 30 मीटर पर सेकंड हो गया। एक कार 44 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, उसी के दिशा में एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। तो उसी के दिशा में जा रहा है मतलब सेम दिशा में जा रहा है, और सेम दिशा में चाल माइनस होता है। तो 44 में 8 घटा देंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 किलोमीटर का मतलब 10 मीटर पर सेकंड। ये काम आपको करना होगा। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे? क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन का 2 मेन पार्ट होता है। मैं 2 मिनट और आप लोगों का लूंगा और इस 2 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बाद क्वेश्चन बनते कितने जल्दी हैं। मैं समझाने में समय ले रहा हूं, आपको समझने में समय लगाना होगा, क्वेश्चन बनाने में नहीं। और अगर आप कहेंगे कि हमें क्वेश्चन बनाना है जल्दी जल्दी तो बातों को आपको समझना होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो 2 पार्ट होंगे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट, एक चलती हुई ट्रेन। क्वेश्चन में ये एकदम मेन पार्ट है कि एक चलती हुई ट्रेन होगी, और जब चलती हुई ट्रेन होगी तो ट्रेन की कुछ चाल होंगे और ट्रेन की कुछ लंबाई होगी। बात आप समझ रहे होंगे कि एक चलती हुई ट्रेन होगी, जब चलती हुई ट्रेन होगी तो ट्रेन का कुछ चाल होगा, चाल होगी, और ट्रेन की कुछ लंबाई होगी। और जब चलती हुई ट्रेन होगी तो उसके सामने क्या मिल रहा है? अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की चाल नहीं होगी। व्यक्ति अगर ट्रेन की दिशा में जा रहा है तो जो ट्रेन की चाल होगी, जो व्यक्ति की चाल होगी, वो माइनस होगा। यदि व्यक्ति विपरीत दिशा में आ रहा है ट्रेन की ओर तो ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल जोड़ेंगे। इसी तरह से व्यक्ति के स्थान पे हमारा ट्रेन भी हो सकता है कि एक ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन है, सामने से एक ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आ रही है तो ट्रेन की लंबाई होगी,
तो लंबाई को जोड़ेंगे, किसी भी हालत में हमें लंबाई जोड़ना है। विपरीत दिशा में आने के कारण चाल भी जोड़ना है। अगर यही ट्रेन सेम दिशा में जा रही है तो जो ट्रेन पीछे है उसका स्पीड ज़्यादा होगा, वो आगे वाले ट्रेन को पीछे करेंगे। अगर पीछे नहीं करेंगे तो आगे वाला ट्रेन आगे ही निकलता रह जाएगा। तो उस ट्रेन की भी चाल होगी, समान दिशा में चलने के कारण चाल माइनस होगा। चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन के सामने प्लेटफॉर्म आ जाए तो प्लेटफॉर्म की चाल नहीं होगी, प्लेटफॉर्म की केवल लंबाई होगी। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं, चलती हुई ट्रेन, दूसरी और अदर चीज़ें। क्वेश्चन फर्स्ट, एक ट्रेन 450 मीटर लंबा, ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। तो हम देख रहे हैं, एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 450 मीटर, ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, सामने में क्या है, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, कितने देर में पार करेगी। हमसे समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय हमें लेना है सेकंड में, समय हमें लेना है सेकंड में। किसी भी हालत में दूरी जोड़ना है। ट्रेन की लंबाई 450 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर, दूरी हो गया हमारा 750 मीटर। चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। 15 से अगर काटेंगे 75 5 बार में कटेगा, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को ये कितने देर में पार करेगी, 50 सेकंड में। ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन बनाने की तरीका समझ रहे होंगे। 450 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। हमसे समय के बारे में पूछा गया, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हर क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला लिखने वाले नहीं हैं, बिल्कुल समय बताना है। समय जो लेंगे वो सेकंड में लेंगे। दूरी हमारा हुआ टोटल 750 मीटर, 450 मीटर लंबा ट्रेन, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, समय बराबर दूरी बटे चाल। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 600 मीटर लंबी गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। 600 मीटर लंबी गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। एक खंभे को कितने देर में पार करेगी। फिर से हमसे पूछा जा रहा है समय, फिर से हमसे पूछा जा रहा है समय। 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 600 मीटर लंबी गाड़ी खंभे को कितने देर में पार करेगी। फिर से हमसे समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ट्रेन की लंबाई 600 मीटर, खंभे की लंबाई 0, कुल लंबाई 600 मीटर। चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 20 मीटर पर सेकंड। 72 का मतलब 20 मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। कितने समय में पार करेगी, 30 सेकंड में, हमारा आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बातों को समझ रहे होंगे, अच्छे से बातों को जान रहे होंगे। फिर से एक बार देखेंगे। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है। दूसरा ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है। यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई 500 मीटर हो, दोनों ट्रेनों की लंबाई 500 मीटर हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हो, तो कितने देर में पार करेंगी। तो हम देख रहे हैं दोनों की लंबाई 500 मीटर, पहला का चाल 48, दूसरा का चाल 24। तो अगर हम विपरीत दिशा में हैं तो हमारा चाल हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चाल को जोड़ते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 20 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है समय, तो समय जो निकालना है वो सेकंड में निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मेरा हो गया 1000 मीटर, दूरी जो लेंगे हम मीटर में लेंगे।
चाल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 सेकेंड में पार करेगी। तो आप बातों को समझ रहे होंगे। चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है। विपरीत दिशा से एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ा आ रहा है। ट्रेन की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा से एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आ रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल हमारा हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 मीटर पर सेकंड। व्यक्ति की लंबाई 0, व्यक्ति हमारा 0 होता है। यदि ट्रेन इसे 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन कितने देर में पार करती है? 25 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो किसी भी हालत में दूरी जोड़ेंगे। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई x मीटर और व्यक्ति की लंबाई 0, दूरी हुआ हमारा x मीटर। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल मेरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, और समय मेरा 25 सेकेंड, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई निकली वो 500 मीटर। तो आप बातों को समझ रहे होंगे। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हम आगे देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी इसी पैटर्न से बनते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 600 मीटर, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है। दूसरे ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। तो ये कितने देर में एक दूसरे को पार करेंगी। तो फिर से हमसे समय पूछा गया है। समय मतलब सेकंड, समय का मतलब सेकंड। दूरी एनी हाउ जोड़ना है, तो 600 और 400 1000 मीटर। सेम दिशा में जाने के कारण चाल घटेगा। 72 में 36 घटाएंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। 100 सेकेंड या 1 मिनट 40 सेकेंड। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देख रहे थे सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनेगा, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो ऐसे ही बनेगा। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन होता है। टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में अभी तक हम लोग बना रहे थे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम देख रहे थे कि एक चलती हुई ट्रेन थी, उसके सामने एक चीज़ें मिल रही थी। टाइप सेकेंड में होगा एक चलती हुई गाड़ी होगी, वो दो अलग अलग चीज़ों को पार कर रही होगी। अभी तक एक चीज़ों को पार कर रही थी, बट अब दो अलग अलग चीज़ों को पार करेगी। जैसे एक ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन एक निश्चित चाल से जा रही है, किसी खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय लगा रही है, और वही 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 25 सेकंड का समय लगा रही है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? बात को आप समझ रहे होंगे। अभी तक हम लोग बना रहे थे एक चलती हुई गाड़ी किसी एक चीज़ों को पार कर रही थी, बट अब हम लोग बना रहे हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या होगा कि एक चलती हुई गाड़ी दो अलग अलग चीज़ों को पार कर रही है। जैसे एक गाड़ी एक निश्चित चाल से जा रही है, किसी खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय ले रही है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय ले रही है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो हमें कुछ करना नहीं है। खंबा की जो लंबाई होती है वो 0, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर, खंबे की लंबाई 0 मीटर। तो दूरी में दूरी घटाएंगे, 100 मीटर में 0 मीटर गया, हमारा बचा कितना? 100 मीटर। समय में समय को घटाएंगे, 25 में 15 गया 10 सेकेंड। दूरी 100 मीटर, समय 10 सेकेंड। दूरी 100 मीटर, समय 10 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय।
100 मीटर बटे 10 सेकेंड मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है अब ट्रेन की लंबाई। तो खंबे को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेता है। चाल हमारा आया है 10 मीटर पर सेकेंड, खंबा से गुना करेंगे तो 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। अगर हम 25 से गुना करेंगे तो 250 होगा, जिसमें हमारा 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है वो हमें घटाना होता है। तो इसमें नहीं पढ़ के डायरेक्ट हम जीरो वाले समय से गुना कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। हाँ, तो प्यारे छात्रों, जितने भी छात्र छात्राएं मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सकें और आप उसका पूरा का पूरा लाभ उठा पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। और यदि मैं आपके लिए कुछ कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आप एक को कुछ जानना हो या कुछ समझना हो या हमसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। टाइप सेकेंड दूसरा क्वेश्चन। टाइप सेकेंड दूसरा क्वेश्चन। एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन 60 सेकेंड में पार करती है। 800 मीटर लंबे ट्रेन को प्लेटफॉर्म को 100 सेकेंड में पार करती है। बात समझ रहे होंगे। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है, 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की चाल क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक चलती हुई गाड़ी दो अलग अलग चीज़ों को पार कर रही है। 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार कर रही है, 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 सेकेंड में पार कर रही है। तो दूरी में दूरी घटाएंगे, 800 मीटर और 400 मीटर। 800 मीटर में 400 मीटर गया, दूरी बचा मेरा 400 मीटर। समय हमारे पास बचा 40 सेकेंड। तो दूरी समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, 400 बटे 40 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो यदि हम 60 से गुना करेंगे, 60 गुना 10 आता है 600 मीटर में 400 मीटर हमको घटाना होगा। तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। यदि हम इस नंबर से गुना करेंगे तो इस लंबाई को घटाना होगा 100 सेकेंड गुना 10। 1000 मीटर में 800 मीटर घटाएंगे, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो 200 मीटर होगी। चाहे किसी को भी घटाएंगे, ट्रेन की जो लंबाई आएगी वो बराबर आएगी।